आज है 31 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य का इंतजार, अंतर की राशि मिलेगी 5 अरब। जांजगीर चांपा जिले में अब तक 62,22,694 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसके एवज में किसानों को अभी प्रति क्विंटल 2,300 रुपए की दर से भुगतान किया गया, जबकि राज्य सरकार ने किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की घोषणा की। ऐसे में प्रति एकड़ 800 रुपए अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। बलरामपुर के 8 सरकारी स्कूल्स में बैगलेस शिक्षा प्रणाली शुरू। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल की गई। रामचंद्रपुर विकास खंड के चंद्रनगर संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले 8 सरकारी स्कूल्स में बैगलेस शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गई। इस नई व्यवस्था के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भारी बस्ते का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 चरणों में होगा चुनाव। 17 फरवरी को गौरेला में वोटिंग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण 17 फरवरी को जनपद पंचायत गौरेला में, दूसरे चरण में 20 फरवरी को जनपद पंचायत पेंड्रा में और तीसरे चरण में 23 फरवरी को जनपद पंचायत मरवाही में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में आगामी 4 दिनों में 5 डिग्री तक बढ़ेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक ओर सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में धूप चुभने लगी। आगामी 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड गायब होने लगी और गर्मी का एहसास होने लगेगा। प्रदेश में दिन और रात का तापमान बढ़ने से लगभग ठंड गायब हो गई। साव बोले, कांग्रेसी मेयर के समय हुए घोटालों की जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भाजपा की सरकार नगरीय निकायों में कांग्रेस शासनकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच करेगी। रायपुर में साव ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर रहे, वो विकास के काम नहीं हुए, सिर्फ सरकारी फंड को लूटने का काम और भ्रष्टाचार हुआ। इसकी हम जांच कराएंगे। अरुण साव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक आरोप पत्र लेकर आ रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में मेडिकल स्टोर्स पर छापा, जांच में मिली गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। गृह मंत्री के निर्देश पर पुलिस और ड्रग विभाग ने संयुक्त रूप से कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। डीएसपी दीपक मिश्रा और औषधि निरीक्षक पीयूष जायसवाल की टीम ने 3 प्रमुख मेडिकल स्टोर्स की जांच की है। जॉनसन मेडिकल गौरेला, साहू मेडिकल स्टोर और सफीक मेडिकल स्टोर पेंड्रा में की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। मनेन्द्रगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान, जिले के 429 मतदाताओं को दिया ईवीएम का प्रशिक्षण। मनेन्द्रगढ़ जिले में निकाय चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ और जनपद पंचायत भरतपुर में जाबो कार्यक्रम के तहत ईवीएम की जानकारी दी गई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार भरतपुर विकास खंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत हरचौका, घोड़धारा, लड़कोड़ा और डोंगरी टोला गांव में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में सड़क सुरक्षा माह, बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी के निर्देशन में यातायात विभाग के द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। संजय चौक गौरेला में आयोजित विशेष जागरूकता कार्यक्रम में गुरुवार को वाहन चालकों को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को यूपी बॉर्डर पर रोका। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां से अंबिकापुर बनारस के रास्ते प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोका जा रहा है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में मची भगदड़ से हुई मौतों के बाद ये फैसला लिया गया। बॉर्डर बंद होने से लंबा जाम लगा तो कई गाड़ियां गांव खेतों के रास्ते से वापस हो रही हैं। दरअसल बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ से 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य शासन के द्वारा गठित समिति को ही सभी मामलों की जांच और निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह में फिर से सुनवाई होगी।
सरपंच सचिव की मिली भगत, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए का किया भ्रष्टाचार। जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव की मिली भगत से गांव की गली मोहल्ले को सौर ऊर्जा के जरिए रोशन करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी में भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 20 ग्राम पंचायतों में 1,50,00,000 का मात्र 223 सोलर स्ट्रीट लाइट विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाया गया है। कांग्रेस ने साई सरकार पर साधा निशाना, कहा 1 मार्च तक बढ़ाया जाए धान खरीदी अभियान। धान की खरीदी अंतिम चरण में है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का दावा किया, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि खरीदी पूरी होने पर सरकार सभी किसानों को अंतर की राशि एक साथ देगी। धान खरीदने के बारे में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान को 1 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। मनेन्द्रगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर। मनेन्द्रगढ़ में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया जो जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूल्स पर लागू होगा। नई समय सारणी के मुताबिक 2 पालियों में चलने वाले स्कूल्स की पहली पाली सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 4:15 बजे तक संचालित होगी। नामांकन रद्द होने से कांग्रेस में मचा बवाल। बीजेपी के रमेश पटेल बने निर्विरोध पार्षद। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड 13 मंगला से भाजपा प्रत्याशी रमेश पटेल निर्विरोध विजयी घोषित हो गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद रमेश पटेल का चुनावी सफर बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पूरा हुआ। इस जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। रायपुर में 2000 लोगों को किया लाइन हाजिर। घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस का एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। रायपुर में अलग अलग क्षेत्र में रह रहे करीब 2000 लोगों को पुलिस लाइन में हाजिर किया गया, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये वेरिफिकेशन पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में गड़बड़ी। किसान के 82 क्विंटल धान का टोकन निरस्त। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला जारी है। अवैध धान तस्करी और धान विक्रय में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर जिले से सामने आया। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में गड़बड़ी का मामला पकड़ाया है। मामले में कार्रवाई करते हुए 82 क्विंटल धान विक्रय का टोकन निरस्त किया गया। 52 लाख रुपए के 9 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर है। यहां 52 लाख रुपए के 9 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें हिडमा और देवा की बटालियन के हार्डकोर नक्सल दंपति ने भी हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 6 पर 8-8 लाख रुपए, 2 महिला नक्सलियों पर 1-1 लाख और 1 पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। रायपुर से प्रयागराज के लिए फ्लाइट की टिकट 75,000 रुपए। महाकुंभ स्नान के लिए लोगों की भीड़ ने फ्लाइट, ट्रेन व टैक्सी वालों की चांदी कर डाली। फ्लाइट में एक और राउंडिंग की टिकट 75,000 रुपए तक कर दी, तो वहीं ट्रेन में आपको 2 माह तक किसी भी सूरत में सीट नहीं मिल सकती। वहीं टैक्सी चालकों ने भी अपना किराया भाड़ा 1.5 से 2 गुना कर दिया। सामान्य दिनों में जो टैक्सी जांजगीर से प्रयागराज के लिए 18,000 रुपए तक में जाती थी, वही टैक्सी अब आम लोगों को 22 से 25,000 रुपए में ले जा रही है। थानों में डंप मादक पदार्थों को किया गया नष्ट। पुलिस ने गड्ढा खोदकर बुलडोजर से दबाया। दुर्ग जिला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग तरीके से मादक पदार्थों को जब्त किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से जब्त किए गए मादक पदार्थों के थानों में डंप हो जाने के चलते आज न्यायालय के आदेश के बाद इनका विनिष्टीकरण किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चयनित हुए प्रदेश के 12 मलखंभ खिलाड़ी। भारत सरकार ने इस साल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया। यह आयोजन भारत के ओलंपिक कहे जाने वाले राष्ट्रीय खेलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आयोजन में देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट, ऑफिशियल और कोच भाग हिस्सा लेने पहुंचे। इसमें भारत के सभी बड़े खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। धमतरी में टिकट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी। कार्यालय में की गई तोड़फोड़ और लगाई आग। नगरी के भाजपा कार्यालय में आगजनी के साथ जमकर तोड़फोड़ की गई। टिकट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ के साथ आगजनी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस ने जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की। धमतरी में मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द।
छत्तीसगढ़ धमतरी नगर निगम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया है। इसको लेकर शिकायत कविंद्र जैन ने की थी और आपत्ति जताई थी। बता दें कि धमतरी नगर निगम में मतदान से पहले ही कांग्रेस हार गई। यहां कांग्रेस को बड़ा तगड़ा झटका लगा। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया निकले अस्पतालों के निरीक्षण में की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा स्मृति महाविद्यालय के बोर्ड रूम में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अंबेडकर अस्पताल की समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने विभिन्न आवश्यकताओं एवं भावी योजनाओं के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। बैठक के पश्चात उन्होंने अंबेडकर अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग, किचन कैंसर विभाग, प्रस्तावित एकीकृत 700 बिस्तर अस्पताल स्थल एवं नव निर्माणाधीन मार्चरी गृह का निरीक्षण किया। यात्रियों की बड़ी परेशानी, 8 पैसेंजर ट्रेन फिर रद्द। रायपुर से बिलासपुर कोरबा जूनागढ़ रोड में चलने वाली 8 पैसेंजर ट्रेन को 5 फरवरी तक रद्द कर दिया गया। पैसेंजर ट्रेन के रद्द होने से लोकल यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी होगी। मालूम हो कि पैसेंजर ट्रेन में सबसे ज्यादा आसपास के स्टेशन पर अप डाउन करने वाले यात्री होते हैं। ये ट्रेन ऐसे लोगों के लिए होती हैं जो नौकरी या पेशे के सिलसिले में हर दिन आउट स्टेशन निकलते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस ने बनाई शॉर्ट फिल्म कजरी द बैटल फॉर फ्रीडम। 8 मार्च को होगी रिलीज। जशपुर पुलिस ने मानव तस्करी समस्या पर एक शॉर्ट फिल्म तैयार की। एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में बनी कजरी द बैटल फॉर फ्रीडम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो मानव तस्करी का शिकार होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस टीम साइबर सेल की मदद से दिल्ली में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करती है।